राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी आयु 16 वर्ष है। मेरे पिताजी आपसे दीक्षित हैं। एक दिन आपके एकांतिक वार्तालाप सुनते हुए मैंने नाम जप से भगवत प्राप्ति होती है इस बात को अपने पिताजी से पूछा कि भगवत प्राप्ति होती क्या है। उन्होंने जवाब दिया कि जब हम परम पिता परमात्मा जिसके हम अंश हैं उनसे मिल जाते हैं तो उसे भगवत प्राप्ति कहते हैं। पर उसके बाद क्या होता है ये बात मेरे को ठीक से समझ नहीं आई। तो मैंने पिताजी से पूछा कि उन्होंने आपका नाम ले दिया कि आप उन्हीं से पूछिएगा भगवत प्राप्ति के बाद क्या होता है। हमारा हृदय आनंद चाहता है, सुख चाहता है, और वो भूल से विषयों में लगा। अभी तुम बच्चे हो, जो ये लोग हैं पूरा जीवन विषय भोगते हुए हो गया। क्या आज लगता है कि मैं सुखी हूं? वही तृष्णा, वही भोगने की फिर इच्छा, तो पूरा जीवन हो जाता है मनुष्य को भोगते हुए, कभी तृप्ति नहीं मिलती। हम आनंद चाहते हैं, शाश्वत आनंद चाहते हैं, नित्य आनंद चाहते हैं और परमानंद चाहते हैं जिसमें दुख का लेश ना हो। वो है भगवान। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी। आनंद समुद्र भगवान है। जब हम भजन करते हैं और भोगों का त्याग होता है और आनंद समुद्र भगवान से मिलते हैं तो जैसे तरंग समुद्र में मिल गई। अब तरंग तरंग नहीं, समुद्र हो गई। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। वो स्वयं भगवदा आनंद में डूब करके भगवत स्वरूप हो जाता है। जन्म मरण के भय से, नाना प्रकार की विपत्तियों से, नाना प्रकार के दुखों से, नाना प्रकार की कामनाओं की जलन से जीव मुक्त हो जाता है। समझ पा रहे हो? तो खूब नाम जप करो, फिर आगे भगवान खुद अनुभव करा देंगे। ये अनुभव गम्य है। ये वाणी से इसका क्या वर्णन करें। भगवदानंद का वर्णन तो बहुत दूर की बात है, विषयानंद का वर्णन नहीं हो सकता। आप एक चीज कोई खा लो तो पूछे कैसे, बोले बहुत अच्छी। मान लो गुलाब जामुन पाओ, कैसा है? बोले मीठा है। कैसा मीठा है? बोले बहुत मीठा है। इसके आगे तीसरी बात होगी कि आप खा के देख लो। जब विषयानंद का वर्णन नहीं हो सकता तो भगवदानंद तो बहुत अनिर्वचनीय है, उसको कैसे वर्णन किया जाए। वो तो अनुभव गम्य भजें जय संता। अनुभव गम्य है, जितना भजन करोगे उतना अनुभव होता जाएगा जी। ऋतु गौर जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या हमारे अलग अलग पंथ के विभिन्न गुरु हो सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। भगवान की विभिन्न उपासना है। जैसे दास भाव की उपासना है, सखा भाव की उपासना है, गोपी भाव की उपासना है, वात्सल्य भाव की उपासना है, सहचरी भाव की उपासना है, ब्रह्म भाव की उपासना है। तो पढ़ाई पूर्ण तभी होती है जब हमको अंग्रेजी का भी ज्ञान हो, हिंदी का भी ज्ञान हो, गणित का भी ज्ञान हो। तो एक ही मास्टर थोड़ी पढ़ाता है, अलग अलग मास्टर होते हैं। अंग्रेजी के अलग मास्टर होते हैं, हिंदी के अलग होते हैं, गणित के अलग होते हैं। ऐसे दास्य भाव के अलग आचार्य हैं, सख्य भाव के अलग आचार्य हैं, सहचरी भाव के अलग आचार्य हैं, गोपी भाव के अलग आचार्य हैं, ब्रह्म भाव के अलग आचार्य हैं। तो वही भगवान विविध उपासनाओं की पूर्णता के लिए विविध आचार्यों के रूप में, गुरुओं के रूप में अवतरित होते हैं और वही अपने धर्म का उपदेश करते हैं। अब अलग अलग भाव है। हमें लगता है भगवान हमारे मित्र हैं। अब हमारी ये सिद्धि कैसे हो? तो सखा भाव की उपासना वाले गुरु का हम अनुसरण करेंगे तभी हम ये सिद्ध हो पाएंगे। तो इसीलिए विविध गुरुओं के रूप में भगवान ही विराजमान हैं, विविध आचार्यों के रूप में भगवान ही विराजमान हैं। अपने प्रेम का रहस्य स्वयं भगवान गुरुदेव या आचार्य के रूप में वर्णन करते हैं। तो हो सकते हैं, विविध रूप हो सकते हैं जी। अखिल जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमारा दिमाग आगे का जीवन के लिए प्लानिंग करता रहता है। उस प्लानिंग को रोकने के लिए क्या श्री जी की तरफ मोड़ सकते हैं उस प्लानिंग को? मोड़ना ही चाहिए, नहीं डिस्टर्ब हो जाओगे। ओवर थिंकिंग तुम्हारी जब बढ़ेगी नकारात्मक सोच बढ़ने लगेगी, और नकारात्मक सोच और ओवर थिंकिंग आपको डिप्रेशन में पहुंचा देगी। क्या होगा, ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाए। वो सोच 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 के सारी ऊर्जा शक्ति नष्ट हो जाती है और आदमी डिप्रेशन में पहुंच जाता है। हमको कल की नहीं सोचना। हमारा अभी का समय ठीक जाएगा तो हमारा भविष्य अच्छा होगा। भूत तो अच्छा हो ही जाएगा,
जैसे हम बोले राधा राधा और अच्छा कर्म किए तो ये कर्म हमें भविष्य में सुख देगा और ये भूत को पवित्र कर देगा। तो वर्तमान को जो देखता है, वर्तमान को सुधारता है, जो वर्तमान में दृष्टि रखता है, उसका भूत और भविष्य पावन होता है।